आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित डियोंडे। आज की कहानी है पिशाच भाग 1। दिन हो या रात, डर के मारे कोई भी उस मकान के करीब तक नहीं जाता। खौफ का आलम यह था कि उसके आसपास भी कोई मकान मौजूद नहीं था। बहुत बड़ा हवेली नुमा वो मकान अब जर्जर हालत में हो चुका था। एक बार कुछ शराबी उस मकान में शराब पीने के लिए चले गए, जिनमें से एक तो पागल ही हो गया और बाकी किसी तरह चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। तब से और भी ज्यादा दहशत का माहौल बन गया। राहुल गांव का इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसको उस बंद मकान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। कई बार उसका मन चाहा कि वो मकान के अंदर जाकर देखे कि हकीकत क्या है। राहुल गांव की एक लड़की माधवी से बहुत प्यार करता था। वो भी राहुल से प्यार करती थी, मगर दोनों छुपकर ही आपस में मिल पाते थे। एक बार माधवी की मां ने उनको साथ में बैठे हुए पकड़ लिया। तब से घर वालों ने माधवी पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। वो उसको अकेले बाहर तक नहीं जाने देते थे। और ऐसा नहीं था कि राहुल को डांटना पड़ी। उसके माता पिता ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि वो आगे से माधवी से कभी नहीं मिलेगा। माधवी के घर वाले अब उसकी शादी करके उसे हमेशा के लिए राहुल से दूर कर देना चाहते थे। मगर जहां प्यार बसा हो, वो दिल कब जमाने की जंजीरों में बंध पाया है। एक दिन राहुल ने माधवी को फोन करके रात के अंधेरे में घर से बाहर बुला लिया। उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां उन पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। उसने दोनों के मिलने के लिए वो जगह चुनी थी जिसे सुनकर माधवी कांप गई, क्योंकि राहुल उसे लेकर भूतिया मकान में जाना चाहता था। क्योंकि उसकी नजर में उन दोनों के मिलने के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वहां उनको कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। माधवी वहां नहीं जाना चाहती थी, मगर राहुल के कहने पर वो राजी हो गई। दोनों एक दूजे का हाथ पकड़े उस भूतिया मकान के गेट पर पहुंच गए। लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि उसी पल ऊपरी मंजिल पर मौजूद कमरे की टूटी खिड़की से एक बदसूरत और डरावनी औरत उनको इस तरह देख रही थी जैसे मौका मिलते ही उनको कच्चा चबा जाएगी। उसने एक हाथ से छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़ रखी थी। मां, क्या वो दोनों हमारा शिकार बनेंगे? कुछ जवाब देने के बजाय उस औरत ने उस बच्ची को अचानक से ऊपर उठाया और उसकी गर्दन में अपने पैने दांत गड़ा दिए। बच्ची की दर्दनाक चीखें वहां गूंज उठी। ये चीखें आगे बढ़ते हुए राहुल और माधवी के कानों में भी पड़ी। माधवी कांपती हुई राहुल से बोली, ये तो मुझे कहां ले जा रहे हो राहुल? अंदर तो मौत हमारा इंतजार कर रही है। हमको यहां से वापस लौट जाना चाहिए। उस भूतिया मकान का मेन गेट काफी बड़ा और लोहे का बना हुआ था, जिस पर जंग लगकर उसका रंग काला पड़ चुका था। काफी समय पहले उस पर लगा ताला भी टूटकर कहीं गिर गया था, मगर इतने सालों बाद भी गेट किसी तरह टिका हुआ था। राहुल ने उसे थोड़ा धकेला तो वो खुल गया। वो माधवी का हाथ थामे भीतर प्रवेश कर गया और अंदर का नजारा ठीक वैसे ही था जैसे सभी भूतिया स्थानों का होता है। झाड़ झंखार चारों तरफ उगकर काफी लंबे हो गए थे। आगे बढ़ते हुए राहुल ने फोन की टॉर्च जला ली और सावधानी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि यहां पर सांप बिच्छू का खतरा भी हो सकता था। माधवी की नजरें इधर उधर घूमते हुए उस भयानक जगह का जायजा ले रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों चलते हुए मकान के कमरों वाले हिस्से में पहुंच चुके थे। वहां कम से कम 10 कमरे मौजूद थे और ऊपरी मंजिल पर भी कम से कम 5 या 6 कमरे थे, और दरवाजे तो नाम मात्र के ही बचे थे। लगभग सभी दरवाजे टूटकर झूल रहे थे। कुछ एक कमरे से तो बिल्कुल गायब ही थे। उनमें से एक कमरे का टूटा दरवाजा धकेल कर जब राहुल ने अंदर जाने के लिए पैर बढ़ाया तो माधवी डर कर बोली, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा राहुल। मुझे यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। हमें अभी वापस लौट जाना चाहिए। राहुल ने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में झांक कर कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है माधवी? मैं हूं ना साथ में, चलो मेरे साथ। राहुल माधवी का हाथ थामे भीतर प्रवेश कर गया।
अंदर पहुंचते ही उन दोनों को एक तेज बदबू सी महसूस हुई, क्योंकि वर्षों से इस घर को किसी ने खोला नहीं था, इसीलिए सीलन और बदबू हर तरफ महसूस हो रही थी। छोटी ईंटों से बने इस घर की दीवारों का प्लास्टर लगभग उखड़कर नीचे गिर चुका था। फर्श के स्थान पर टूटा फूटा और गड्ढों से भरी जमीन थी। घर का जर्रा जर्रा उसकी वीरानगी की गवाह दे रहा था। हर कमरे में मकड़ियों के जाले और छछुंदरों का राज था। कुल मिलाकर वो स्थान इतना उजाड़ और मनहूस लग रहा था कि कोई भी वहां आना पसंद ना करे। मगर राहुल क्या सोचकर वहां आया था? यही सवाल माधवी के दिमाग में चक्कर काट रहा था। उसने राहुल से पूछ ही लिया, अगर गांव वाले और घर वाले हमें मिलते हुए देख लेते तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते? हमें पीट देते, गालियां देते, मगर यहां तो हमारी जान पर बनाएगी। राहुल, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? जिस घर से पूरा गांव थर थर कांपता है, तुम वहीं। बोलते बोलते अचानक माधवी के हलक से चीख निकल गई। राहुल उसको सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ माधवी, क्या हुआ? माधवी कांपते हुए होंठों से बोली, वहां कोई बूढ़ा आदमी का साया हम दोनों को घूर कर देख रहा था और देखते ही देखते गायब हो गया। माधवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ है? कोई भी नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। अब तुम जैसा सोचोगी तुम्हें वैसे ही दिखाई देगा ना। मगर राहुल की इस दलील से माधवी के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। राहुल माधवी को एक टूटे फूटे पलंग पर बैठाते हुए बोला, कम ऑन माधवी, पुराना मकान है, बरसों से बंद पड़ा है। अगर थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई दरवाजा पीट रहा है। देखो, मैं भूत प्रेत पिशाच जैसी बातों पर यकीन नहीं करता। हम नए जमाने के लोग हैं। इतने दिनों बाद हमें एक साथ मिलने का मौका मिला है, तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमें कुछ देर यहां रहकर एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहिए, क्योंकि यहां कोई नहीं है जो हमारे प्यार के बीच में बाधा डाल सके। कुछ देर बाद माधवी और राहुल एक दूसरे में यूं खो गए कि उनको ये सुध-बुध भी ना रही कि वो एक डरावनी जगह पर है। उनको प्यार में डूबकर वो भयानक दृश्य नजर ही नहीं आया जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। जिस कमरे में वो रुके थे उसकी खिड़की से एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा जला हुआ था, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख की पुतली बिल्कुल सफेद थी, वो उन दोनों को घूरे जा रही थी। उसके कमजोर से दिखने वाले हाथों में एक खून से सना गंडासा था, जिसके लहू को वो अपनी लंबी जीभ से चाट रही थी। तभी एक अंग्रेज की वेशभूषा में दिखने वाले व्यक्ति ने पीछे से आकर उस भयानक बूढ़ी औरत का गला पकड़ लिया। वो बूढ़ी बहुत तेज आवाज में चीखी। चीख की आवाज सुनकर माधवी दहल गई। राहुल ने भी यह आवाज सुनी थी। वो दोनों आवाज की दिशा में भागे और वहां का नजारा देखकर माधवी फिर से चीख पड़ी और राहुल से लिपटकर थर थर कांपने लगी, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। डायन जैसी दिखने वाली बूढ़ी औरत का एक अंग्रेज जैसा आदमी गला दबोचे हुए था। उस व्यक्ति की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उस बुढ़िया के हाथ से गंडासा छूटकर नीचे गिर पड़ा और ठीक उसी पल उस व्यक्ति ने गंडासा उठाकर उस भयानक डायन सी दिखने वाली बुढ़िया की गर्दन उड़ा दी। राहुल और माधवी इस विभत्स दृश्य को देखकर अंदर तक कांप गए थे। माधवी, मैंने सचमुच यहाँ आकर गलती कर दी है। अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। भागो, भागो यहाँ से। राहुल माधवी को लेकर बाहर की तरफ भागा, मगर वो तब हैरान रह गया जब उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिस रास्ते से वे अंदर दाखिल हुए थे वैसे रास्तों का जाल सा बिछा था वहां। अब वो किस तरफ से आए थे, कहां जाना था, उन्हें कुछ नहीं पता था। आगे क्या करना है, उनके मन में यही सवाल उठ खड़ा हुआ। राहुल हैरान था कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। उसने अपने हाथ पर पिंच किया तो उसे दर्द का एहसास हो गया। यह सपना नहीं, हकीकत था। ये घर है या कोई तिलिस्म। अभी राहुल ये सब सोच ही रहा था कि बुढ़िया का कटा सिर लिए वो अंग्रेज उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दूसरे हाथ में था खून से सना हुआ गंडासा और वो उनकी तरफ वहशी अंदाज में देख रहा था। माधवी बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी राहुल ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में थाम लिया। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर नाइट्स विद अमित डियोनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, ऑडियो स्टोरीज पसंद है, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।